सुप्रभात दोस्तों, आपके जो विशेष श्रृंखला है टॉपिक वाइज, उसमें आज मैं अलवेला सर अपनी कलम अपनी आवाज़ पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम हमारे सिलेबस में तर्क लगा हुआ है, लॉजिक, उस पर आज हम चर्चा करने को लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक एक मानसिक प्रक्रिया है। तर्क तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय में शामिल है। जितनी भी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती है उसमें तर्क शामिल होता है। तर्क के अंतर्गत परिवेश से प्राप्त जानकारी तथा दिमाग में विद्यमान जानकारी का प्रयोग कर किसी लक्ष्य या निर्णय तक पहुंचा जाते हैं हम। तर्क निर्णय में व्यक्ति कुछ नियमों की अनुपालना करता है। तर्क को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्य रूप से तर्क के दो भाग होते हैं, एक होता है निगमनात्मक तर्क और दूसरा होता है आगमनात्मक तर्क। दोस्तों, इंडिकेटिव एंड एडुकेटिव आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा। ये सब क्या होते हैं? तो दोस्तों, आज इस पर हम दोनों पर चर्चा करेंगे। देखना, निगमनात्मक तर्क दोस्तों, जैसी शब्दावली आपको ध्यान पड़े। निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत यानी निगमन में हम व्यक्ति दो आधार वाक्यों की सहायता से तर्क का प्रयोग कर निष्कर्ष निकलता है। दो या दो से ज़्यादा भी आधार वाक्य दिए जा सकते हैं और उसमें से हम क्या निकालते हैं? कोई न कोई निष्कर्ष निकालते हैं। अब ध्यान देना भाई दोस्तों, आधार वाक्य दिए होते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसी कौन सा तर्क होता है दोस्तों? निगमनात्मक तर्क। सीधा पूछा जा सकता है जिसमें आधार वाक्य पहले दिए जाते हैं। कौन सा तर्क होता है दोस्तों? वो तर्क होता है निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत हम दो आधार वाक्यों की सहायता से हम करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आपने तार्किक लॉजिकल, जैसे आपने रीजनिंग का पेपर दिया होगा, अधिकतर प्रश्न जो आते हैं वो निगमनात्मक तर्क पर आते हैं। दोस्तों, आगमनात्मक तर्क पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो वास्तव में आपसे सही नहीं होता है, क्योंकि निगमनात्मक तर्क क्या होता है? आगमनात्मक तर्क की तुलना में क्या होता है? बहुत सरल प्रकार का तर्क होता है या लॉजिक होता है, जिसका प्रयोग हम छोटी सी मानसिक क्रिया के माध्यम से या थोड़े से मानसिक प्रयास के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसमें दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष होता है। तो दोस्तों देखना, आधार वाक्य दिया पहला, सभी के खे सभी खे गए। तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? अब देखना दोस्तों, आप ये निष्कर्ष निकलेगा कि सभी क्या है? के गए है। जैसे सभी के क्या है? खे है, तो दोस्तों खे में शामिल हो गया। और सभी खे क्या है? गए है, तो दोस्तों सभी के क्या होंगे? गए है। अपने आप निकल रहा है ना लॉजिक, बिना किसी प्रयास के। तो दोस्तों, इस तरीके के चिन्ह तर्क को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम जो साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है, हेतु अनुमान। हेतु अनुमान दोस्तों, ये हेतु अनुमान है और इसमें अंतर्गत क्या होते हैं? ये दो तरीके के हेतु अनुमान होते हैं, दो तरीके के निगमनात्मक तर्क होते हैं। प्रामाणिक, जिसमें सीधा सीधा पता लग जाए, और अप्रामाणिक, जिसमें क्या हो? अंदेशा हो कौन कौन से होंगे पता नहीं। इस प्रकार के को बोलते हैं अप्रामाणिक। तो दोस्तों, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम अप्रामाणिक का। सभी के क्या है? खे है, और कुछ खे क्या है? गे है। इसलिए कुछ के क्या है? गे है। दोस्तों, आप आराम से समझना इस चीज़ को। इसमें कौन कौन से के गे है ये वास्तविक रूप से हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रामाणिक हेतु अनुमान। निगमनात्मक तर्क में हम आदर्श रूप से सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो वाक्य होते हैं जो नियम पहले दिए जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं और सामान्य नियम लागू करते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरते, मतलब सभी जो मनुष्य धरती पर जन्म लिया उसका मरण एक न एक दिन, उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। रमेश एक मनुष्य है, इसलिए रमेश की भी मृत्यु क्या है? निश्चित है। दो आधार वाक्य और दो आधार वाक्य से हम क्या पहुंच गए? एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। इस तरीके की तर्क
तर्कना को हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलते हैं हम, विशिष्ट से क्या चलते हैं, सामान्य से क्या चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। क्योंकि उदाहरण, ध्यान देना, इसमें नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं और उससे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो दोस्तों नियम पहले और फिर क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो दोस्तों आगमनात्मक तर्क की हम बात करते हैं। निगमनात्मक तर्क की तुलना में आगमनात्मक तर्क प्रक्रिया बिल्कुल विलोमते प्रक्रिया है, यानी उल्टी प्रक्रिया है। हम उपलब्ध प्रमाण से किसी वस्तु की संभावना की निष्कर्ष निकालते हैं, जितने भी हमारे सोर्सेज होते हैं, और आगमनात्मक तर्क में कई उदाहरणों पर विचार करते हैं और ये निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि नए सभी उदाहरणों के लिए सामान्य नियम के तहत आते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत से उदाहरणों के माध्यम से एक नियम स्थापित करते हैं, अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। जैसे आप मान लीजिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण इस किताब में दिया गया है। मान लीजिए आप अपने स्कूटर की चाबी को ढूंढ नहीं पा रहे हो और उस स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर चाबियाँ को अक्सर रखते हो, आप प्राय रखते हो, पर आपको वह चाबी वहाँ नहीं मिलती है। तो आप स्मरण शक्ति पर जोर डालते हो। मान लीजिए ऐसा अक्सर सभी में होता है। मैंने स्कूटर की चाबियाँ निकाली थी, जैसे कहीं स्कूल से जाकर के आया था तो मुझे पता है कि मैंने स्कूटर की चाबियाँ तो निकाली थी। दूसरी चाबी से घर का प्रवेश द्वार खोला करके घर के अंदर घुसा था। घर बंद था, घर वाले जो रूम था कहीं मैं बाहर रह रहा था वो बंद था, और उससे मैंने रूम भी खोला है या मेरा घर भी खोला है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, और प्रवेश द्वार खोल करके घर में घुसा था। आप क्या करो, एक सीक्वेंस के अंदर देख रहे हो, और घर में घुसते ही तुरंत देखा कि फ़ोन की घंटी बज रही थी। मतलब मेरा जो मोबाइल था किसी दूसरे सदस्य का वो बज रहा होगा, और मैंने फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन के पास गया था और उस जगह गया था जहाँ पर फ़ोन पड़ा था या मोबाइल पड़ा था, और मुझे संदेश लिखना था। और मैंने जेब से कलम भी निकाला था, जो पेन था वो निकाला था। इस तरीके से हम बार बार कोई भी देखते हैं, पुरानी जो चीज़ें हुई थी सीक्वेंस में, और टेलीफोन डायरी पर संदेश लिखा था, और मैंने चाबियां टेलीफोन के पास कहीं कहीं छोड़ी है, और आप चाबियां ढूंढने के लिए वहां जाते हो और आपको वहां पर मिल जाती है। दोस्तों अनेक तरीके के जो जितने भी उदाहरण होते हैं जो आपके पास में बीते, उसको हम संगठित करके एक क्या बनाते हैं, सामान्यीकरण की ओर जाते हैं कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में अधिकतर मामलों में जितने भी वैज्ञानिक क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं उसमें आगमनात्मक तर्क का शामिल होता है। वैज्ञानिक और सामान्य मनुष्य ऐसे उदाहरणों पर विचार करते हैं, फिर भी ये निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे किस सामान्य नियम के तहत आते हैं। अब देखना, उदाहरण के लिए एक 15 वर्षीय बालक का व्यवहार क्या है, मूडी है, आक्रामक है, अति क्रियाशील है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये वास्तव में एक किशोर है। उसके लिए क्या करते थे, एक सामान्य सा, इसके अंदर हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जबकि वहाँ पर क्या होता है, उदाहरण से हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, दो आधार वाक्यों से। कौन से तर्क, यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दावली, किस प्रकार की तर्कना में हम सामान्यीकरण पर जोर देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है आपको। किस प्रकार की तर्कना में हम सामान्यीकरण पर जोर देते हैं, वो होती है आगमनात्मक तर्कना। और आगमनात्मक तर्कना में हम क्या बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना, उदाहरणों से नियमों की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट। और विशिष्ट से हम क्या बढ़ते हैं, सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको शायद आगमनात्मक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना समझ में आई होगी। दोस्तों कल आपके बीच में एक 30 का तीर टेस्ट सीरीज आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए मैं अपनी कलम अपनी आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म से विदा लेता हूं। दोस्तों आपने जो पिछले वीडियो पर स्नेह दिखाया, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके बीच में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज यदि आपको इस टॉपिक्स में से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर इस पर तर्क कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि जैसे शब्दावली आपको पेपर में मिलेगी, तर्क का ले लो स्क्रीनशॉट, फिर ये निगमनात्मक तर्क का ले लो,
दो तरीके के हेतु अनुमान होते हैं, निगमनात्मक होते हैं, प्रामाणिक जिसमें सीधा सीधा अर्थ लगाया जा सकता है कि ऐसा होगा, और जिसमें क्या रहता है कुछ न कुछ अंदेशा रहता है कि हो सकता है और या नहीं भी हो सकता, कौन कौन से होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। तो दोस्तों आगमनात्मक तर्क का ले लो और ये ले लो आगमनात्मक तर्क के उदाहरण का। तो हम दोस्तों जैसे आप समझना आगमनात्मक तर्क में, जैसे हमने क्या देखा, कुछ पदार्थों को देखा जो क्या बह रहे थे, जो क्या कर रहे थे, फर्श पर डालने पर बह रहे थे। कुछ पदार्थ लिए जो फर्श पर डालने पर हम क्या कर रहे थे, बह रहे थे। और कुछ पदार्थों को देखा जो फर्श पर डालने पर क्या थे, थोड़ी दूर बह करके क्या हो रहे थे, दूर हो रहे थे, थोड़ी दूर बह करके क्या हो रहे थे, शांत हो रहे थे या श्यान हो रहे थे। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आप उसमें से तुरंत क्या निकाल लोगे, एक सामान्य नियम निकाल लोगे कि ये तो तरल है और ये क्या है, एक ठोस है। क्या है, ठोस है। तो दोस्तों इस तरीके की तर्कणा को हम बोलते हैं आगमनात्मक तर्कणा। आगमनात्मक तर्कणा में हम एक सामान्य नियम या एक सामान्य संपत्ति स्थापित करते हैं, इसलिए आगमनात्मक तर्कण की प्रक्रिया हमें सामान्यीकरण या नियमीकरण या व्यापीकरण की ओर ले जाती है दोस्तों, जबकि निगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया निष्कर्ष की ओर पहुंचाती है, जिसमें हम हमारे पास में क्या रहते हैं, आधार दो या दो से अधिक आधार वाक्य या दो या दो से अधिक क्या रहते हैं हमारे पास में उदाहरण रहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों उदाहरण अपने आप में क्या होते हैं, नियम होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं इस वीडियो से आज के लिए विदा लेता हूँ। दोस्तों धन्यवाद, आपका स्नेह आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे।